दोस्तों, बालों का वक्त के पहले सफेद हो जाना ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर दूसरा तीसरा इंसान परेशान है। इवन बच्चों के भी बाल आजकल सफेद होने लगे हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसको अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इससे आपके बाल सफेद होना रुक जाएंगे और जो आपके बाल ऑलरेडी सफेद हो चुके हैं वो भी किसी हद तक वापस काले हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं संगापाल कनौजे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑलवेज हेल्दी। दोस्तों, बाल सफेद होना क्या है? बाल सफेद होना एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि उम्र के साथ होती है। यानी कि आपके अगर बुढ़ापे में बाल सफेद हो रहे हैं तो वो कोई बीमारी नहीं है, उसको आप आराम से एक नेचुरल फिनोमिना के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल आप देखिए कि 20 साल के जवानों में, 25 साल के जवानों में, यहां तक कि मैंने देखा है कि 8 साल के 10 साल के बच्चों में भी बाल सफेद होने की शिकायतें आ रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। आजकल हम जिस माहौल में रह रहे हैं, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हर जगह है। ये पॉल्यूशन हमारे बालों को खराब कर रहा है, इसे व्हाइट कर रहा है। जो खाना हम खा रहे हैं इसमें इतना ज्यादा केमिकल मिला हुआ है, ये केमिकल्स भी हमारे बालों के इस रंग को खराब कर रहा है, इसमें सफेद बना रहा है। और इसके साथ साथ जो स्ट्रेस है या फिर और भी बहुत सारी अलग प्रॉब्लम है, जैसे कि एक्सरसाइज ना करना, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपरली बॉडी में ना होना, ये भी हमारे बालों के रंग को सफेद कर रहा है। अब इन फैक्टर्स को तो आप नहीं बदल सकते। ये पॉल्यूशन खत्म करना आपके बस की बात है, ना ही मेरे बस की बात है। स्ट्रेस में रहना भी आजकल हमारी मजबूरी है क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन हर तरफ है, तो वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम नेचर का सहारा ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें नेचर ने हमें दी है जो कि अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे हमारे बालों का जो रंग उड़ना है या सफेद हो रहे हैं बाल जो है, इसे धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं, इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र जो है वो 40 से 45 साल के ऊपर है और आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो उस केस में आपके जो बाल सफेद हो चुके हैं वो वापस से काले नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है या 35 साल से कम है, उस केस में आपके जो बाल सफेद होते हैं, अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो काफी हद तक सफेद हुए बाल हैं ये वापस काले भी हो सकते हैं। लेकिन चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन 40 हो या 45 हो या 50 हो, अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आप एक चीज जरूर कर सकते हैं, वो ये है कि आपके बाल सफेद होने की जो स्पीड है उसे आप कम कर सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले लेना है सरसों का तेल। और ये सरसों का तेल जो आपको लेना है ये पैकेट वाला नहीं लेना है, ब्रांडेड नहीं लेना है। ये सरसों का तेल आपको लेना है डायरेक्टली वहां से जहां से ये तेल बनता है। हर एक शहर में कुछ ऐसी दुकानें होती है या घानियां होती है जहां से तेल निकालने का काम किया जाता है, तेल घानी जिसे हम कहते हैं। तो जहां से तेल घानी से तेल निकाला जाता है, आप वहां पे जाइए, अपने सामने पीले सरसों का तेल निकलवाइए। दो तरह के तेल होते हैं, एक पीली सरसों होती है, एक काली सरसों होती है। आपको पीली सरसों का तेल निकलवाना है, अपने सामने तेल वो निकलवाना है ताकि आपको जो तेल है वो ओरिजिनल मिल सके, अनफिल्टर्ड मिल सके और इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल ना हो सके। अगर आपके पास सरसों का तेल अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी जगहों पर नहीं मिलता, तो उस केस में आप नारियल का तेल ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये चीज मेंशन करें कि आप जो नारियल का तेल ले रहे हैं ये ओरिजिनल है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिक या केमिकल नहीं मिला हुआ है। दूसरी चीज है भृंगराज। दोस्तों, भृंगराज एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा जानी मानी है आपके बालों की सेहत के लिए। इनफैक्ट भृंगराज को इस्तेमाल करने से आपका दिमाग तेज होता है। तो भृंगराज को अगर आप इसमें डालेंगे तो उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी और आपके बाल भी काले बने रहेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए जटामासी। जो जड़ी बूटी है ये कुछ कुछ इंसान के बालों की तरह होती है, चोटी की तरह होती है, इसलिए इसे जटामासी कहते हैं। जटामासी एक बहुत ही इफेक्टिव चीज है जो कि आपके बालों को मजबूत बनाती है, उन्हें काला बनाए रखती है। इसके अलावा आपको चाहिए सूखे हुए आंवले। आंवला जैसे कि आपको पता ही है कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। बचपन से ही आपने देखा या सुना होगा कि आंवला के तेलों के आपने कई सारे एडवर्टाइज आपने सुना होगा, डाबर आंवला तेल, शांति आंवला तेल, इस तरह की चीजें। तो इससे आपको अंदाजा तो होगा ही कि आंवला हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। तो अगर आप आंवला इस्तेमाल करें या इसे खाएं, इससे दोनों ही फॉर्म में आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आपको चाहिए मेथी के बीज यानी मेथी दाना। मेथी दाना जो है ये बहुत ही अच्छी चीज होती है आपके बालों की ग्रोथ के लिए और उनके रंग को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको ले लेनी है। अब इसको बनाना कैसे है वो आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है? आपको 200 ml सरसों का तेल लेना है और इसे कांच के जार के अंदर भर लेना है। कांच का ही जार आपको लेना है, प्लास्टिक का जार आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक का जार लेंगे और उसे आप बाद में धूप में रखेंगे या उसे हीट में रखेंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्लास्टिक के जो टॉक्सिन होते हैं वो उस तेल के अंदर आ जाएंगे, जिससे आपको बचना है। तो आपको सिर्फ कांच का ही जार इस्तेमाल करना है।
कांच के जार में आपको 200 ml सरसों का तेल डालना है और उसके बाद आपको लेना है 20 ग्राम भृंगराज, 20 ग्राम आपको लेना है जटामासी, 25 ग्राम आपको लेने हैं सूखे हुए आंवले और 25 ग्राम आपको लेना है मच्छी दाना। आपको क्या करना है कि भृंगराज को छोटे छोटे टुकड़ों में तौल लेना है और उसी तरह से जटामासी को भी आपको बारीक बारीक कर लेना है और दोनों चीजों को अच्छी तरीके से इस तेल के अंदर डाल करके इसे भिगो देना है। बाकी की जो 2 चीजें बची है उसमें क्या करना है कि आंवला जो है सूखा हुआ उसे आप खल में ले लिए, हल्के हाथ से उसे कूट लीजिए, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है, उसे सिर्फ कूट लेना है। कूटने के बाद आंवला भी उसमें डाल दीजिए और इस तरह से जो मेथी दाना जो है उसे भी थोड़ा थोड़ा कूट लेना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है, पूरा बारीक नहीं करना है और उसे फिर सरसों के तेल के अंदर मिला देना है। ये सारी चीजें आपके तेल के अंदर अच्छे से डूब जानी चाहिए और उसके बाद आपको जार के ढक्कन को अच्छे से पैक कर देना है, बंद कर देना है और इस जार को आप धूप में रख दीजिए लगभग 10 से 12 दिन के लिए। 10-12 दिन कंटिन्यू आप इसको धूप दिखाइए। उसके बाद इस तेल को आप एक लोहे की कढ़ाई में डाल दीजिए। ध्यान रखिए जो कढ़ाई आप ले रहे हैं वो लोहे की ही होनी चाहिए, कोई और बर्तन नहीं होना चाहिए। एल्यूमिनियम या स्टील का बर्तन आपको यूज नहीं करना है। लोहे के बर्तन के अंदर आपको ये तेल डालना है और फिर धीमी आंच में आपको रख देना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही धीमी आंच रखना है, बहुत तेज नहीं रखना है और फिर इसे पकने दीजिए। जब इसमें हल्की हल्की सी खदबिदी आने लगे, आपको इसमें से उबालना नहीं है, उसमें धुआं नहीं निकलना है। हल्की हल्की जो अगर आपको लगती है कि खदबत्ती सी आने लगी है, थोड़ा सा गर्म हो गया तेल अच्छे से, तो इसे आप बंद कर दीजिए गैस को और फिर उसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इस तेल को आप छान लीजिए और वापस से शीशे के बर्तन में रख दीजिए। इस ऑयल को आपको शुरुआत में 1 महीने तक रोजाना अपने बालों के जड़ों के अंदर लगाना है। 1 महीने के बाद आप अल्टरनेट इसको लगाना शुरू कर दीजिए, यानी एक दिन छोड़ के। जिस दिन भी आप लगाएंगे उसके अगले दिन आपको किसी भी अच्छे सल्फेट फ्री शैम्पू से, बहुत ही माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लेना है। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जब आप ज्यादा पॉल्यूशन में जाए या ज्यादा तेज धूप में जाए तो अपने बालों को, अपने सर को ढक कर रखें। आई एम श्योर इस नुस्खे को जब आप इस्तेमाल करेंगे और इस तेल को आप लगाना शुरू करेंगे तो आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही आपके बालों में ग्रोथ में इंप्रूवमेंट दिखेगा और आपके बाल जो पकने लगे, सफेद होने लगे हैं, वो भी आपके कम होने लगेंगे। अगर आपकी उम्र कम है तो आपके बाल सफेद से वापस काले होने लगेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको कम से कम 6 महीने का समय चाहिए होता है। यानी ये कोई जादू ही तेल नहीं है, कोई जादू ही प्रोसेस नहीं है कि आज आप लगाना शुरू करेंगे और कल से आपके बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपके बालों के जो सफेद होने का जो प्रोसेस है उसे रोकने में, उसे स्लो डाउन होने में और आपके बालों को वापस से काला करने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। तो कम से कम 6 महीने आपको याद रखना है कि इसे 6 महीने तक इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा भी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, साल भर, 1.5 साल भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लेकिन कम से कम आप जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, ये नुस्खा आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल में पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और इस इंटरेस्टिंग वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी अपने हेल्थ के प्रति एजुकेट हो सके। तो मैं संगोपाल कनौजी आपसे विदा लेता हूँ इसी वादे के साथ कि फिर मिलूंगा मैं इसी चैनल पर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।